ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्तम् परमेश्वराय नमस्तम् परमेश्वराय नमस्तम्। ओम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ग्रंथ श्री समता विलास, ईश्वर भक्ति की प्राप्ति, पेज नंबर 47, वचन नंबर 53। श्री महाराज जी हम सभी को इस वचन में कह रहे हैं, जिसके जानने से सब कुछ जाना जाता है, भय और भ्रम सब नाश हो जाते हैं। बुद्धि पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करके उसमें लीन हो जाती है। उस परम ज्ञान स्वरूप को अनुभव करना ही असली साधन है। साधक साधन करता है। साधन मानी साधना। और किसको साधना है? मन को साधना है। मन में जितने संकल्प हैं, उन संकल्पों को कम करते हुए मन को चंचल अवस्था से निश्चल अवस्था में लेकर के आना ही साधन यानी साधना है। श्री महाराज जी कहते हैं, जिसके जानने से सब कुछ जाना जाता है, जो भय है, जो भ्रम है, सब नाश हो जाते हैं। मुझे आज भी भय लगा रहता है, मेरे अंदर आज भी भ्रम है। यदि भ्रम ना हो तो मुझे पक्का पता हो इस बात का कि मेरा कल्याण केवल परमपिता परमेश्वरी के अंदर ही निहित है। उसके अतिरिक्त मेरा कहीं पर भी कल्याण नहीं है। इसीलिए मुझे हर समय भ्रम के वशीभूत होकर के जीवन व्यतीत करना होता है। भय के अंदर मैं रहता हूं, मेरा कुछ बिगड़ ना जाए, ये भय बना हुआ है। मेरे अपने कहीं बिगड़ उनका कहीं स्वरूप बिगड़ ना जाए। बिगड़ने का मतलब है कि उनका जो संसार है वह न बिगड़ जाए। पता नहीं क्या होगा आगे, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो बिजनेस हो। तो श्री महाराज जी कहते हैं कि पहले उस बात को जानने का यत्न तो करो, जिसको जान करके फिर कुछ जानने का शेष ही नहीं रहेगा। वो जो जाननहार है, वो सब जानता है इस बात के लिए कि इस पूरी सृष्टि में सब कुछ उसके हुक्म से हो रहा है, और जो होना चाहिए वह हो रहा है। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होय के सोए। होनी है सो हो रही, अनहोनी ना होए। जो होनी है वही होती है, अनहोनी तो कभी होती ही नहीं है। तो जो होनी है वह होकर के भी रहती है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों भ्रम रहता है इस बात के लिए कि यह होना चाहिए और यह नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। यानी यह भय बना रहता है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब है कि मुझे वह जानकारी नहीं है, मैं जानता नहीं हूं इस बात के लिए कि सब कुछ ईश्वर के हुक्म में चल रहा है, और जो चल रहा है, जो होना है, वह तय भी है और वही होना चाहिए मेरे लिए, मेरे अपनों के लिए, और जिनको मैं नहीं जानता हूं उनके लिए भी।
इसलिए वो कहते हैं कि जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। हम कैसे जानें? तो हम एक को जान लें तो सब कुछ हमको समझ में आ जाएगा। पढ़ना अक्षर एक का और सकल है जाल। तो केवल एक चीज पढ़ ले, क्योंकि बाकी सब कुछ तो जाल ही जाल है। जाप के पढ़न से दुर्मत गई, प्रगट वही कृपाल। जिसके पढ़ने से सारी की सारी मेरी जो मति है, जो दुर्मति में बदली हुई है, वो सदगति में बदल जाएगी, और मेरे कृपाल जो है मेरे प्रकट हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि वो पढ़ो जिसको पढ़ने से सब कुछ हम सब जान सकते हैं, जिससे कि मेरे जो भय हैं, जो मेरा भ्रम है, उसका नाश हो जाता है। और जैसे ही इसका नाश होता है, वैसे ही बुद्धि क्या होती है, पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करके उस परमपिता परमेश्वर में लीन हो जाती है, क्योंकि जीव ही हूं मैं, बुद्धि जीव ही है। और जब ये ज्ञान स्वरूप का अनुभव मुझे यानी जीव को होता है, यही सही मायने में मेरी साधना है। क्योंकि ये ज्ञान में मैं गोते न लगा करके, मैं अपने आप को अपना स्वरूप मानकर हर समय भय में और इस भ्रम में खड़ा ही रहता हूं। मेरा कर्तापन भाव, मेरा देह अभिमान मुझे उस सत्य से, अर्थात उस परमेश्वर से जुदा किए हुए है। जैसे ही मैं इसके अंदर आता हूं, मैं भ्रम में आ जाता हूं, क्योंकि यही सबसे बड़ा भ्रम है कि मैं देही हूं। लेकिन यह बात बार बार सुनकर के भी मुझे समझ में नहीं आती। मैं लाख बार सुन लेता हूं और सुनता रहता हूं इस बात के लिए, लेकिन मानना कब है मेरे? इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, ये असली साधन है। 54वें वचन में पेज नंबर 47 पर श्री महाराज जी कहते हैं, जिस वक्त बुद्धि निर्मल हो जाती है, उस वक्त कर्मों से मुक्त होने का यत्न करती है। हर तरीके से अपनी कमजोरी को दूर करने का यत्न करती है। पाप कर्म से हर वक्त मन को रोकती है। पाप कर्म से हर वक्त मन को रोकती है। उस वक्त जीव को कुछ शांति मालूम होती है। श्री महाराज जी ने इस वचन में हमारे उस भ्रम को दूर किया है कि हम इस गफलत में न रहें कि हम होशियार हो गए हैं, या हमारा जो भ्रम है वह दूर हो गया है, हम ये जानते हैं। कैसे? वो कहते हैं कि जिस वक्त बुद्धि में निर्मलता आती है, यानी मलिनताई खत्म होती है, और एक ही मलिनताई है, वह मल है कि मैं देह हूं। मेरा देह अभिमान, मेरे कर्मों का कर्तापन ही मेरी मलिनता है, जो जड़ में है। यानी जैसे जैसे इसकी मलिनताई कुछ कम होती है, यानी कि निर्मल होती है बुद्धि, यानी मैं निर्मल होता हूं, तब क्या होता है कि उस वक्त कर्मों से मुक्त होने का यत्न करती है। जो कर्मों का पूरा जाल है, उस कर्मों के जाल से मैं फिर मुक्त होने का यत्न करता हूं कि किस तरीके से मैं इस जाल से निकलूं बाहर। और एक ही रास्ता है जाल निकल इस कर्मों के जाल से निकलने का, और वह रास्ता है कि मेरे जितने भी कर्म हैं, वह सबसे पहले सुकर्म में बदलें, अर्थात नेक कर्म कर लूं, और नेक कर्म करता हुआ निष्काम कर्म की ओर मैं अग्रसरित हो जाऊं। तब श्री महाराज जी सबसे पहले कहते हैं कि हर तरीके से अपनी कमजोरी को दूर करने का यत्न करती है। मेरी कमजोरी यह है कि मैंने हर कर्म में अपने स्वार्थों को लगाया हुआ है। मैं स्वार्थ सहित कर्म करता हूं। मेरा स्वार्थ खड़ा होता है। और स्वार्थ क्यों खड़ा हुआ है? स्वार्थ इसीलिए खड़ा हुआ है क्योंकि मैंने अपने स्वरूप को गलत फहमी से अपनी देह मान लिया है। ये मेरा स्वार्थ है, क्योंकि मैं उसको बनाने में लगा रहता हूं। और मैं अपनी कमजोरी को ये नहीं देखता कि मैं कहां पर, किस विकार में, किस इंद्री के
रसो पान में लीन हूं, गलतान हूं। मैं उस कमजोरी को विचार नहीं करता। और जिसकी बुद्धि थोड़ी सी भी निर्मल होती है वह अपनी कमजोरी को देखता है कि कहाँ पर मेरी चक्षु इंद्री में कमी है, ठीक है, या मेरी जो कर्ण कर्ण इंद्री है, त्वचा इंद्री है, रस इंद्री है, इन सारी इंद्रियों में मैं कहाँ पर विवश खड़ा हूं। मेरी कमजोरी वहां खड़ी, कहाँ खड़ी हुई है, मेरी लार टपकती ही रहती है आज भी। पता नहीं क्यों। और 5 विकार मेरे खड़े हुए हैं, जिसमें काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है और अहंकार है। और ये 3 गुण हैं मेरे पास, जिनमें मैं डूबा हुआ हूं। एक तमोगुण यानी आलस आ जाता है, प्रमाद आ जाता है। रजोगुण, मुझे सुख वैभव और मान चाहिए ही चाहिए है। और फिर सतोगुण, कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं, मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, मैं सत्संग सुन रहा हूं, मैं सत्संग सुना रहा हूं। पता नहीं कौन कौन से सतोगुण के ये भाव मैं करके वो रखता है। तो ये जो मेरी कमजोरियां हैं बनी हुई, इन सारी कमजोरियों को दूर करने का यत्न करता है। और क्या कह रहे हैं, एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं श्री महाराज जी, पाप कर्म से हर वक्त मन को रोकती है। ये बुद्धि हर वक्त हर एक पाप से मुझे रोक लेती है, कि ना, मैं नहीं कर रहा, प्रभु करवा रहा है। सतोगुण में ये भाव आएगा। और जैसे ही रजोगुण में ये भाव आएगा कि मेरे लिए ज्यादा से ज्यादा कुछ सुख वैभव और मान चाहिए, तब वो क्या करता है, तब वो कहता है ना, हमें सतोगुण के कर्म करने चाहिए। तमोगुण को तो वो त्याग ही देता है, आलस्य को, निद्रा को। वह अपने सिमरन के लिए भले ही चाहे लेटा हुआ है, चाहे बैठा हुआ है, चाहे वो चल रहा है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, वह परम 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 पुरुष, परमपिता परमात्मा का चिंतन और इस ज्ञान का मनन ही करता रहता है। तो इसका मतलब यह है कि हर वक्त जो क्रिया कर रहे हैं वो उसको रोक लेता है। तब जाकर के इस जीव को कुछ शांति मालूम होती है। इसीलिए इस पूरी सृष्टि का सबसे उच्च कर्म यदि कोई है, तब कहते हैं सत्स्वरूप की तलाश है। वह ईश्वर, वह परमेश्वर जो मेरे ही अंदर है, उसका प्रकटीकरण हो जाता है। यह प्रकटीकरण इतना आसान यदि होता तो बात ही क्या थी। पर उपदेश कुशल बहुत है रे। दूसरे को उपदेश देना और दूसरे के लिए बात करना बड़ा आसान है। ये आसान काम है। सुप्रभात बेला में ईश्वर की भक्ति को जो हम सुन रहे हैं, ये प्रभु की बड़ी कृपा है। हम 55वें वचन को सुनते हैं, कैसे श्री महाराज जी हमको समझा रहे हैं, एक एक बिंदु के लिए जहां हमारी कमजोरी खड़ी हुई है। कहते हैं श्री महाराज जी कि जब बुद्धि यथार्थ स्वरूप में देह को नाशवान देखती है और आत्मा को प्रकाशक जानती है, उस वक्त उस गुणी पुरुष के अंदर ईश्वरीय विरह और संसार का वैराग प्रकट होता है। यह ही हालत असली विवेक की है। ऐसी धारणा से मोह का अंधकार नाश हो जाता है और प्रेम स्वरूप प्रकट होता है, और प्रेम स्वरूप प्रकट होता है, जिससे जीव को शांति प्राप्त होती है। मैं जिस शांति की तलाश में हूं, सही मायने में जिस भक्ति की तलाश में हूं, जैसे ईश्वर की कृपा को चाहता हूं, वहां पर सबसे पहले श्री महाराज जी कहते हैं तो अपनी देह को नाशवान तो समझ भैया। बार बार दास को अर्जुन की याद आती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो तू बचपन में था, अपने भीष्म पितामह के उस सफेद पोष पर जाकर के बैठ जाता था, वह अर्जुन कहाँ गया? तो कहते हैं वो तो बचपन था केशव। तो कहते हैं कि वो जो बचपन का केशव था वो है कहाँ? वो कहते हैं वो तो बचपन का केशव युवा में बदल गया। तो बोले बचपन कहाँ गया, वो तो खत्म हो गया। ठीक उसी तरीके से तेरी जो युवा की जो अर्जुन है, युवा का अर्जुन, वह भी तेरा प्रौढ़ के अर्जुन में बदल जाएगा, और प्रौढ़ का अर्जुन एक दिन वृद्धावस्था के अर्जुन में बदल जाएगा। तेरा हर वक्त परिवर्तन हो रहा है, अर्थात वह नाश को प्राप्त हो रहा है, और तू स्थायी सुख चाहता है। भगवान कृष्ण
उन्हीं के जीवन से यह बतला रहे हैं कि तू हर पल मौत की तरफ जा रहा है, और तू स्थायी स्थायी सुख को चाहता है। भिक्षा मांग करके मैं जीवन को व्यतीत कर लूंगा। वहां सुख कहाँ है? सुख तो इस पूरी सृष्टि में है ही नहीं। ये दुखालय है। भगवान कृष्ण कहते हैं ये दुखालय है। ये दुख का घर है, और इस दुख के घर में तू सुख चाहता है। सुख कैसे स्थायी हो सकता है जब दुख ही स्थायी नहीं है? इसलिए इस देह को जो तूने सुख का साधन बनाया हुआ है, ये देह ही नाशवान है, इसको तू जान। आज भी इस बात को मैं सुनता हूं, लेकिन समझ नहीं आती। इस देह के रहते हुए मुझे वह विवेक मिल सकता है, जिस विवेक के आधार पर परमपिता परमेश्वर की गोद मिल जाए, उनकी शरण मिल जाए मुझे। और मैं कितना अभागा हूं, इस देह को नाशवान जानते हुए भी, मानते हुए भी, मैं परमात्मा की शरण में नहीं जा रहा, प्रभु की भक्ति नहीं कर रहा। श्री महाराज जी कहते हैं देह को नाशवान जब ये बुद्धि देखती है, तो क्या होता है कि आत्मा को प्रकाशक जानती है, कि इस देह में जो प्रकाशक तत्व है, सही मायने में इस देह को चलाने वाली जो सत्ता है, वह परमपिता परमेश्वर का अंश है। तो मेरी जो श्रुति है, यानी कि मेरा जो ध्यान है, वह देह पर होगा या प्रकाशक शक्ति पर होगा? एक बिजली एक बिजली का उपकरण, मान लीजिए किचन में है या फिर कोई भी यंत्र है, वह यंत्र बिजली से चल रहा है। इसका, उस वस्तु का जो आधार है, उस यंत्र का जो आधार है, वह बिजली है। तो बिजली होगी तब वो चलेगा, बिजली नहीं होगी तो वह नहीं चलेगा। तो बिजली का होना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से इस देह में वह प्रकाशक शक्ति, जो वह जीवात्मा है, जो ईश्वर का अंश है, वही तो जरूरी हुई। वही तो मेरा आत्म स्वरूप है। लेकिन जीवात्मा, इसलिए उसमें अनानियत आ गई, उसमें कर्तापन आ गया, ये भ्रम मुझे हो गया। मैं देह को समझने लगा कि इसमें प्रकाशक है, प्रकाश है। तब श्री महाराज जी कहते हैं उस वक्त गुणी पुरुष के अंदर ईश्वर का विरह और संसार का वैराग प्रकट प्रकट होता है, कि ये जो यंत्र चल रहा है, यंत्रारूढ़ानि मायया, इस यंत्र के अंदर मैं आरूढ़ होकर के सभी भूत प्राणियों को भरमा रहा हूं, चला रहा हूं। यानी कि वो परमपिता परमेश्वर मेरे अंदर बैठ करके मुझे चला रहा है, और मैं ये सोचता हूं कि मैं चल रहा हूं। हाय रे दुर्भद्री। वो कहते हैं कि ये जो आत्म आत्म तत्व है, वह मेरे अंदर है। तो जब वह उस बात को समझ लेता है, सुन लेता है, समझ लेता है, जान लेता है, तब कहते हैं ईश्वर की विरह प्रकट हो जाती है, कि हे परमेश्वर तू कहाँ है। और संसार से वैराग हो जाता है, कि ये संसार ने मुझे दुख ही दुख दिया है, कभी सुख नहीं दिया। संसार से वैराग होगा, और ईश्वर के प्रति मेरा विरह उत्पन्न हो जाएगा। यह हालत विवेक की है। यह असली विवेक है। हम होशियार समझते हैं कि हाँ, हमारे लिए बड़ा सत्संग सुन लिया हमने, और सत्संग सुन करके हमको ज्ञान हो गया, और ये भी चीज आ जाती है कि मन भी आ गया, बुद्धि भी आ गई, ये इंद्रियां भी हैं, ये गुण भी हैं। पता नहीं हम अपने आप को क्या समझते हैं, 30 मार्क। हाँ, लेकिन जब तक मेरे अंदर यह संसार के प्रति विरह ना हो, संसार के प्रति मेरा वैराग्य ना हो, और ईश्वर के प्रति मेरी विरह ना हो, तब तक असली विवेक आया कहाँ से? मेरा बुढ़ापा आ जाता है, मैं अंतिम अवस्था को होता हूँ, मैं इन्हीं मैं की मैं बनी रहती है। मैं ये करता हूँ, मैं सत्कर्म करता हूँ, और मैं तेरी खड़ी रहती है। लेकिन जब ईश्वर की विरह होती है, संसार से वैराग होता है, तब ऐसी धारणा से, जिसको कहते हैं साधना से, जब ये धारण करता है, यानी ये साधन करता है, तब अंदर का जो मोह होता है, इस कर्तापन का, इस देह अभिमान का, वो कहते हैं नाश हो जाता है, वह अंधकार नाश हो जाता है। और जब वो अंधकार नाश होता है, तब असली प्रेम प्रकट होता है, और प्रेम के अंदर गोते खाने लगता है। वो असली स्वरूप में जाकर के उस नाभि कमल है अचरज थाना, जामे वसया श्री भगवाना, वो उस श्री भगवान में जाकर के वसना शुरू कर देता है। वह प्रेम प्रकट हो जाता है।
तब जीव को शांति मिलने लगती है कि वास्तव में जिस शांति की मैं तलाश में था वह शांति ये है। उसे फिर होश नहीं रहता इस बात का कि वह कहाँ खड़ा है, परमेश्वर को कहाँ याद कर रहा है। वह वह सारे बंधनों को वहां पर कटता हुआ महसूस करता है। उसके लिए ये भान नहीं रहता। और यही शांति के लिए पाने को यह चोला मुझे मिला था, मगर मैंने इस चोले को प्राप्त करके इस संसार में अपने दिल को लगा लिया। महर्षि कहते हैं, दिल दिया था परमपिता परमेश्वर के लिए देने को, और बुद्धि दी थी इस संसार में चलने के लिए होश में रह करके, जिससे कि मेरा जो दिल है वो परमात्मा में लगा रहे, मेरा जो मन है वो परमात्मा लगा रहे। हम उल्टा काम करने लगे, ऐसी दुर्बुद्धि हो गई। दिल दे दिया पर इसी संसार को, और बुद्धि लगाते हैं परमपिता परमेश्वर की जात की यहाँ शरण में जाने के लिए। कैसे शरण में जाएं, कैसे सत्संग सुने, इसका मतलब क्या है। हम अपनी अपनी बुद्धि लगाते हैं वहां पर, लेकिन बुद्धि वहां नहीं लगानी, बुद्धि की शरणागति वहां होनी है। बुद्धि तो वहां लगानी है कि किस तरह से हम कमजोरियों से बचें, किस तरह से अपनी कमजोरियों को दूर करते हुए परमपिता परमेश्वर के पास जाएं। तो हाय रे मेरी कुबुद्धि। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि जब वह प्रेम स्वरूप प्रकट होता है, जब बुद्धि वहां पर शरणागत होती है और दिल भी शरणागत होता है, बुद्धि होश में रह करके अपने सारे विकारों को हटाती है, ऐसा कार्य करती है, तो जीव को होश मिलने लगता है। और उसी होश से उस वो प्रेम के सागर में डूबता है और परमेश्वर की में शांति प्राप्त करता है। ऐसी ईश्वर की जो भक्ति है, वह प्राप्त करने के लिए हमारे श्री महाराज जी इतने वचनों के माध्यम से हमारे लिए गहरा मनन करने को कह रहे हैं। लेकिन मेरी बुद्धि नहीं आती। श्री महाराज जी 56वें वचन में कहते हैं, पेज नंबर 47 पर, जब निर्मल बुद्धि करके देह को नाशवान मालूम किया, तब परमानंद को प्राप्त करने का यत्न प्रकट होता है। उससे पहले नहीं होता। उस वक्त जीव अपनी सब कामनाओं को बंधन रूप जानकर छूटने की कोशिश करता है, और सतपुरुषों की संगत द्वारा अपने विचारों को निर्मल करता है। ज्यों ज्यों विचार निर्मल होता जाता है, त्यों त्यों सत विश्वास दृढ़ होता जाता है, और निश्चय करके आत्मा को देह का आधार मानता है। आत्मा को देह का आधार मानता है, और शरीर का सुख व दुख सब ईश्वर की आज्ञा में देखता है। वह परमपिता परमेश्वर में ईश्वर की भक्ति इस प्रकार दृढ़ करता है। सबसे पहले देह को नाशवान मालूम हो जाना चाहिए हमें। अच्छा, मालूम होगा तो क्या होगा? मालूम होगा तो ईश्वर के प्राप्ति के लिए वह यत्न करेगा। मेरी ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे बड़ी जो बाधा है, वह मेरे कर्मों का जंतर ही है, मेरे वह संकल्प ही है। अभी अभी श्री महाराज जी ने कहा कि कमजोरी को दूर करता है, और दूर करने का ऐसे यत्न करता है कि जो भी कर्म मुझसे हो रहे हैं वह पाप कर्मों से मन को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन विचार करने की बात है, गहरी और बात लेकर के जा रहे हैं श्री महाराज जी, कि जो तेरी सब कामनाएं हैं, वह समस्त कामनाएं ही बंधन रूप हैं। वो तेरे लिए इस संसार में डुबोने के लिए हैं सारी कामनाएं। भले ही चाहें हम साधारण रूप में समझे कि वह तमोगुण की, रजोगुण की हैं, जो हमारे लिए बंधन देती हैं। अरे तेरी तो सब कामनाएं सतोगुण की भी बंधन वाली हैं। ये वाली बात तो तुझे तब समझ में आएगी जब श्री महाराज जी कहते हैं कि ज्यो ज्यो विचार शुद्ध होता है, त्यों त्यों सत विश्वास बढ़ता जाता है। मेरा विचार शुद्ध ही नहीं है। शुद्ध विचार का मतलब ही है कि परमपिता परमेश्वर के शरण के अतिरिक्त मेरा और कहीं ठिकाना है ही नहीं। यह है विचार शुद्ध। वहां पर मेरे लिए ठिकाना है, वह मेरी असली मंजिल है। वही प्राप्त करने के लिए मानुष का चोला है। यही सत्य विवेक है। ये जो विश्वास जैसे जैसे दृढ़ होगा, वैसे वैसे निश्चय करके देह का आधार ये आत्मा को जान लेता है। क्योंकि ये तो यंत्र है, और ये यंत्र वो यंत्र है जिस यंत्र को चलाने वाला परमपिता परमेश्वर है।
इसलिए सबसे पहले देह को नाशवान समझेंगे और ईश्वर को प्राप्त करने का यत्न करेगा। वो जब तक देह को नाशवान नहीं समझता, ईश्वर को प्राप्त करने का यत्न कहां करता है? अभी तो बड़ा टाइम है। अभी तो बड़ा टाइम है। इसलिए कहते हैं कि जो काल है उसने न जाने कितना तो गिरफ्त में कर लिया है, लेकिन फिर भी मौज कर रहे हैं। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मन मोद। खलक चबे ना काल को, कुछ मुख में कुछ गोद। कबीरदास जी बैठे हुए थे, वहां पर एक मेढक बैठा हुआ था। नदी के किनारे सांप ने उस मेढक को दबोच लिया, और जैसे ही दबोचा, मेढक बड़ा था, पूरा मुंह में गया नहीं, आधा सांप के अंदर मुंह में और आधा बाहर। अब वो जो मेढक है, वह ये सोच रहा है इस बात के लिए कि अभी तो आधा ही गया हूं ना। यदि वह सर्प के आधे मुंह में पहुंच करके यदि आनंद, यदि सुख मानने का यत्न कर रहा है, तो मेरी बुद्धि इस बात के लिए, कबीरदास जी कहते हैं, वह आनंद मना रहा है। यानी कि हर जीव का कितना भ्रम है, यानी मेरा कितना भ्रम है कि मैं उस काल में जा रहा हूं, लगातार जा रहा हूं, लेकिन आनंद मनाने के लिए कोशिश कर रहा हूं अभी भी। कुछ मुख में कुछ गोद। और वो जो झूठा सुख है उसका, कि हाँ मैं बच जाऊंगा थोड़ा सा, ये तो उसका कितनी दुर्बुद्धि है। यही हाल हमारा है। उस मेढक की तरह हाल हमारा है कि हम छूटने की कोशिश करते हैं कि हाँ सही मायने में अभी तो जिंदगी बची हुई, थोड़ी सी और बची हुई है। यानी कि सब कामनाओं को वह बंधन रूप मानना शुरू कर देता है कि मेरी हर कामना, हर इच्छा मेरे लिए बंधन देने वाली है, मेरी मेरे उस ईश्वर से अलग करने वाली है। तो कहते हैं कि सत्पुरुषों की संगत करता है और उससे बुद्धि को निर्मल करता है कि हाँ, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये जो उसकी बुद्धि है, ये उसकी बनने लगती है फिर। और जैसे जैसे सत्पुरुषों की संगत करता है, सत्ज्ञान की संगत करता है, वैसे वैसे उसका विचार शुद्ध होता जाता है। और जैसे जैसे विचार शुद्ध हो जाएगा, वैसे वैसे उसका विश्वास बढ़ता चला जाएगा। विश्वास ही एक वह कड़ी है जो सत्पुरुषों के हर वचन पर मर मिटने के लिए मेरे लिए कहती है। आज भी मुझे विश्वास नहीं होता, ये मेरे गुरु का ग्रंथ है। एक एक शब्द वो मेरे लिए मंत्र के रूप में है। हर वचन मुझे समझा रहे हैं कि तुझे विश्वास नहीं है, हर वचन समझा रहे हैं कि तेरी देह नाशवान है, मुझे समझ नहीं आ रही है। हर वचन मेरे लिए कह रहा है कि इस शरीर का सुख और दुख सब ईश्वर की आज्ञा में सहन करने की कोशिश कर, क्योंकि वो तूने ही बीज बोए हुए हैं। लेकिन आज भी मैं अपने दुखों को सुख में बदलने का यत्न करता हूं। ये मेरी बुद्धि की हालत है। तो मैंने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया? मैंने कहाँ गुरु के उस आज्ञा का पालन किया? आज जो हम बो रहे हैं वो कल काटेंगे। जो आज हम काट रहे हैं वह कल का बोया हुआ है। तो हमें सहन करना है या फिर हमें प्रयत्न करना है इस दुख को दूर करने के लिए? तब बात आती है कि हमें ये दुख दूर करने के लिए नहीं, बल्कि समस्त जन्म जन्मांतर के जो दुख हैं उसको दूर करने का प्रयत्न करना है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति करनी है। और सहन करना है आज का दुख, और आज का सुख भी सहन करना है। यदि सुख सहन ना करके सुख में आनंद मनाने लगे, तब तो हम फिर से पतित हो जाएंगे। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि जैसे जैसे तेरा तेरा विचार शुद्ध होगा, वैसे वैसे सत विश्वास दृढ़ होगा, और निश्चय करके ये जान जाएगा कि इस देह का आधार परमपिता परमेश्वर है, वह आत्म तत्व है, इसके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। जब ऐसी ईश्वर की भक्ति इस जीव को, यानी कि देह देह के प्रकाशक तत्व अर्थात वह जीवात्मा के लिए मिलती है, तब वही जीवात्मा अपने आत्म तत्व के लिए समर्पित हो जाती है। हमारे श्री महाराज जी ईश्वर की भक्ति के लिए इस प्रकार मन को साधने की बात कर रहे हैं, इस प्रकार सारी कमजोरियों को दूर करने की बात कह रहे हैं, इस तरह से अपने सत्विश्वास को दृढ़ता में लाने के लिए कह रहे हैं।
जैसे जैसे ईश्वर की भक्ति बढ़ेगी, वैसे वैसे जीव को यानी मुझे शांति मिलेगी। इसी शांति के सागर में हम सब एक दिन ज़रूर भक्ति को प्राप्त करते हुए शांति प्राप्त करेंगे और परमपिता परमेश्वर की शरण प्राप्त करेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।